राजस्थानी मंगोड़ी। राजस्थान के गांवों में मंगोड़ी बड़ियां कैसे बनाई जाती हैं, मंगोड़ी बनाने का पारंपरिक तरीका। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मंगोड़ी बड़ी बनाने का पारंपरिक तरीका जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, और बहुत ही इजी तरीका है। आप भी देखिए कि गाँव में मंगोड़ियाँ कैसे बनाकर तैयार की जाती है, और साल में एक बार बना के रख देते हैं और पूरे साल के लिए स्टोर करके रखते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज आपके साथ इसी पारंपरिक रेसिपी को, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें 3 किलो मूंग की दाल ली है और 2 किलो चवले की दाल ली है। दोनों को एक ही टप में डाल दिया है और अब इसमें मोटर चला के पानी भर देते हैं और 4 से 5 घंटे तक इसे भिगो के रखते हैं। 4 से 5 घंटे बाद देखिए दाल भीग चुकी है और मेरी मम्मी पूरी दाल को मसल रही है। ऐसे करने से इसके छिलके अलग हो जाते हैं और जिसे इस दाल को धोने में आसानी रहती है। दाल धोने का मतलब है कि दाल से दाल के छिलके अलग करना, जो काम मेरी दादी माँ कर रही है। आप देख सकते हो, एक बड़े बर्तन में पानी डाल लिया और एक छलनी ली है और उस छलनी में इस दाल को डालकर और पानी में डिप कर करके साइड से सारे छिलके निकाल रही है। ये काम करने में मेरी दादी माँ एकदम परफेक्ट है। तो देखिए कितनी इजी तरीके से और पूरे ट्रेडिशनल तरीके से दाल के छिलके अलग किए जाते हैं। गाँव में धुली हुई दाल नहीं ली जाती, छिलके वाली दाल को भिगोकर और फिर इसी प्रोसेस से उसके छिलके अलग किए जाते हैं और फिर उसकी बड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऐसा करने से बड़ियाँ बहुत ही टेस्टी और कलर में येलो कलर की बड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। और ये बड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट भी बनकर तैयार होती हैं। बिना कुकर ही ये अच्छी तरह से पक जाती हैं और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। तो देखिए मेरी दादी माँ इसी प्रोसेस से सारी दाल को धो धो कर, यानी उसके छिलके हटा हटा कर और एक बर्तन में डाल कर रख दिया है। पूरी दाल धुल चुकी है। अब इस मंगोड़ियों में हम कुछ ऐड करेंगे जिसमें लौंग और हींग है। ये स्ट्रोंग वाली हींग है, ये इसमें डाल के और पूरी दाल में अच्छी तरह से मिला दी है। अब इस दाल को देखिए हाथ वाली चाकी से पीसेंगे। तो देखिए ये हाथ वाली चाकी है और इसमें इस तरह से ये दाल पीसी जाती है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है क्योंकि और ये थोड़ा जोर वाला काम भी है, लेकिन गाँव में आज भी मेरे गाँव में इसी तरह से मंगोड़ियाँ बनाई जाती हैं। कोई भी बिजली वाली चाकी से दाल को नहीं पिसाता, सब हाथ वाली चाकी से ही पिसाकर मंगोड़ी बनाते हैं। तो देखिए हाथ वाली चाकी से इस प्रोसेस से दाल पीसी जाती है। इस दाल को पीसने में हमें करीबन 2 घंटे लगे। ये 5 किलो दाल है, तो हमें 2 घंटे इस पूरी दाल को इस चाकी में, हाथ वाली चाकी में पीसने में लगे। और देखिए मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी भाभियाँ सब मिलकर इस दाल को पिसा रही हैं और सब गाँव में मिलजुल कर आज भी इसी तरह से बड़ियाँ पापड़ बनाते हैं और सब मिलजुल कर बनाते हैं, बात करते हुए बनाते हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट से ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो देखिए सारी दाल पिस चुकी है। अब घर ले चलते हैं छत पे, और चारपाई पे हमने एक साड़ी जो घर पे पहनते हैं उसको धोकर बिछा दिया है और उस पे इस मंगोड़ी को चूंटा जाता है। मंगोड़ी चूंटने का मतलब है मंगोड़ी बनाना। तो देखिए ये मेरी ताई जी है, ये मंगोड़ी बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। और साथ में मेरी मम्मी, दादी माँ, ये सब तो हाथ से मंगोड़ी बना रही हैं और मैं इस प्लास्टिक की थैली का कीप बनाकर मैं इससे ये मंगोड़ी बनाऊंगी। हमने सुबह मॉर्निंग में 11 बजे दाल को भिगोया था और हमने करीबन 3 बजे इस दाल को धोकर और पीसने हम चले गए थे। और अभी शाम का 6 बजे का टाइम है जब हम मंगोड़ियों को बना रहे हैं। क्योंकि अभी गर्मी थोड़ी आ गई, इसलिए शाम में ही, मतलब विदाउट धूप में ही ये मंगोड़ी बनाकर हमें तैयार करनी है। तो देखिए
कीप से झटपट से मंगोड़ी बनती जा रही है, जिससे हाथ से नहीं बनाई जाती, वो कीप से बनाकर तैयार कर लो। तो मैं कीप से बनाकर मंगोड़ी तैयार कर रही हूँ और बाकी सब हाथ से मंगोड़ियाँ बना रहे हैं। ये मंगोड़ी हमने कब बनाकर तैयार की पता ही नहीं चला, क्योंकि पूरी मीटिंग पंचायती में हमने पूरी मंगोड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली और पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए, क्योंकि हमें ये पूरा प्रोसेस करने में 8 बज गए थे। तब तक अंधेरा अच्छी तरह से हो चुका था और हमने 2 चारपाइयों पे इन सारी मंगोड़ियों को बनाकर तैयार किया था। तो देखिए सब पंचायती करते हुए और मंगोड़ियाँ कंटिन्यू बनाते जा रहे हैं। और अब मैं सुबह मॉर्निंग में आपको मंगोड़ियाँ दिखा रही हूँ। तो देखिए रात को अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। और ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मंगोड़ियाँ अच्छी तरह से छाया में ही खाट डाल रखी है जो सूख रही हैं। और अब इसे दोपहर तक ये सूख जाएंगी, जब हम इसे इस साड़ी से इन मंगोड़ियों को अलग करेंगे। और ये सारा करने का काम मेरी दादी माँ का है, क्योंकि उनको बहुत बेचैनी रहती है कि फटाफट से सारा काम हो जाए। तो देखिए बिना बताए मेरी दादी माँ लग गई सारी मंगोड़ियों को साड़ी से अलग करने में, और साथ साथ में मम्मी भी दादी माँ की हेल्प कराने को आ गई। इसलिए दोनों मिलकर और झटपट से सारी मंगोड़ियों को साड़ी से उतार कर और एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया है। और अब इन मंगोड़ियों को हम करीबन 2 दिन तक एकदम धूप में सुखाएंगे, जिससे इसकी पूरी नमी निकल जाए और इसे स्टोर करें तो इनमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे। तो 2 दिन तक अच्छी धूप में सुखाने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए मंगोड़ियाँ अच्छी तरह से सूख गई है और प्रॉपर मंगोड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब मेरी मम्मी इन मंगोड़ियों को स्टोर करेगी, तो इनमें 10 से 15 लौंग डाल देगी और फिर इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 साल तक स्टोर करके रखेगी। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स मंगोड़ी बड़ी की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।